हॉर्ड के बारे में मैंने सुना है, वो सच में वैसा है क्या? उसके शब्द सुनते ही हवा में जैसे एक और तनाव लहराया। आसपास खड़े लोगों ने हल्की बेचैनी महसूस की, लेकिन गौतम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी, जैसे उसे किसी ऐसी चुनौती का इंतजार ही था। गौतम ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर सच्चाई देखनी है तो इंतजार क्यों? कुछ सच्चाइयां देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल और साहस की जरूरत होती है। और जहां तक बात मेरी ताकत की है, तो अगर वक्त आया तो मेरी ताकत तूफान से भी बड़ी होगी, जो सब कुछ मिटा देगी। गौतम की बात सुनकर सैंडी के होठों पर एक हल्की मुस्कान उमड़ आई, लेकिन उसकी आंखें अब गंभीर हो गई थी। गौतम भले ही शांत मिजाज दिख रहा था, लेकिन गौतम की आंखों में एक पल के लिए सैंडी ने एक ऐसी ऊर्जा देखी थी जो कुछ खास लोगों में ही दिखती है। उसे महसूस हो गया था कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, तभी फिरोज उनके पास आ गया था। उसकी आवाज में सम्मान और हल्की असहजता झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, एनी प्रॉब्लम गौतम जी? ये हैं सैंडी साहब, जो एक बेहद ताकतवर इंसान है। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया था। ये सभी उनके स्टूडेंट्स हैं। और लेकिन इससे पहले कि फिरोज आगे की बात पूरी करता, सैंडी ने बीच में से टोकते हुए कहा, मैं आमतौर पर साधारण जीवन जीता हूं और अपना समय सिर्फ अभ्यास में ही बिताता हूं, इसलिए लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता। इस वजह से मेरा स्वभाव थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को मैंने अच्छी तमीज सिखाई है। पर लड़के तो लड़के हैं, मस्ती मजाक चलता है, राइट मिस्टर गौतम? सैंडी ने गौतम को देखते हुए यह कहा, लेकिन गौतम ने अपना सर हल्के से हिलाया, जैसे उसे सैंडी की बात से कोई खास प्रभाव ना पड़ा हो। गौतम आगे चलने लगा, जैसे उसकी आंखें अब किसी और को तलाश कर रही थी। तभी सैंडी जाकर दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया था। तभी गौतम बिना रुके उसी तरफ आगे आया। गौतम को अपनी तरफ आता देख सैंडी को उसके लिए साइड होना पड़ा। उसका चेहरा हल्के क्रोध से तन गया। यह देखकर सैंडी के साथ आए हुए उसके स्टूडेंट्स कानाफूसी करने लगे। उनमें से एक तंज भरी आवाज में बोला, पूरे ब्लैक लोटस में हमारे मास्टर का नाम चलता है, और ये अंकल जी तो किसी काम का नहीं और हमें मैनर सिखा रहा था। तभी दूसरे आदमी ने उसे जवाब देते हुए कहा, सरताज खान साहब भी हमारे मास्टर को सम्मान से मास्टर कहते हैं, और ये लड़का, इसकी तो शक्ल से भी नहीं लगता कि इसे मार्शल आर्ट्स का कोई ज्ञान है। पता नहीं क्या दिख गया सरताज खान साहब को इस आदमी में, जो यहां भेज दिया हमको। उस चमत्कारी रात के बाद से ही गौतम की सुनने की और समझने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कितना भी दूर खड़ा हो, थोड़ा ध्यान लगाकर किसी की बात सुन सकता था। तभी उसने सैंडी के लोगों की बातों का जवाब देते हुए धीमी मगर कठोर आवाज में कहा, तुम लोग अपनी झूठी शान बनाकर खुद को ताकतवर साबित करना चाहते हो। असली ताकत की पहचान अपने काम से होती है, ना कि जुबान से। गौतम की आंखों में अब हर बात का जवाब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें एकदम तीखी मगर स्थिर थीं। तभी सैंडी ने गौतम की तरफ देखकर एकदम चुनौती भरे स्वर में कहा, अगर यह बात है तो अपने आप को ब्लैक लोटस मीटिंग में साबित करना। ये बड़ी बड़ी बातें भी किसी काम की नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिरोज के माथे पर पसीने की बूंद साफ झलक रही थी। वो इस सिचुएशन को संभालना चाहता था, मगर उसके सामने खड़ा था सैंडी, जिसे त्रिनेत्र के नाम से भी लोग जानते थे। तभी फिरोज गौतम के पास जाकर उससे एकदम धीमी आवाज में बोला, गौतम जी, जो सैंडी है ना, इसको त्रिनेत्र भी कहते हैं। मैं पहले इसके सामने ये बात नहीं छेड़ना चाहता था, लेकिन ये वही है जिसने पिछली बार ब्लैक लोटस मीटिंग में राफेल के साथ सैकड़ों चालें खेली थी। मैं मानता हूं ये हार गया था, मगर ये सिर्फ एक चाल से हारा था। गौतम जी, आपको अंदाजा भी है वो लोग, तमस और उसके साथी, उन्हें संभालना अकेले किसी के बस की बात नहीं है। मैं जानता हूं आप खुद बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये लोग कुछ अलग लेवल के खतरनाक हैं। फिरोज, डर उन्हीं को लगता है जो